YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप YouTube सर्च बार के ऊपर क्लास, आपकी जो भी क्लास है यहाँ पे क्लास लिख देंगे। एक्सरसाइज, जो भी आपकी एक्सरसाइज है वो लिखेंगे। आपकी बुक अगर फेडरल बोर्ड की या सिंगल जो नेशनल करिकुलम है या नेशनल बुक फाउंडेशन है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है या पंजाब का करिकुलम जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है, अब इसकी इस शॉर्ट स्पेलिंग में भी आप लिख सकते हैं। SNC, NBF या PTP, जो भी आपकी बुक है आपने सिर्फ उसको लिखना है। आपने आगे सर नदीम मुनव्वर लाजमी तौर पे लिखना है। ये लिख के सर्च के बटन के ऊपर आप क्लिक करें, आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। तो बेटा इस क्वेश्चन में एक ये टेबल दिया हुआ है जिसमें जो लाइब्रेरी में जो रीडर्स हैं यानी जो पढ़ने जाते हैं लाइब्रेरी के अंदर, उनकी ये लिस्ट दी हुई है कि इसमें दिया हुआ है कि बुक्स जो 1 से लेके 10 तक बुक्स पढ़ते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी ये है। फ्रीक्वेंसी कहते हैं तादाद को, यानी जो 10 तक बुक्स पढ़ते हैं ना उन लोगों की तादाद 5 है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसी दी हुई हैं। तो इसके बारे में जो इसके आगे जो इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एक्चुअली इसके जो हैं जो बेसिक होते हैं, जो स्टैटिस्टिक के कंसेप्ट हैं वही इसमें दिए हुए हैं। उर्दू में स्टैटिस्टिक को शुमारियात कहते हैं। और FSC में जिस तरह ना हमने 3 सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं, ये स्टैटिस्टिक एक अलहदा सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे ये एक चैप्टर है, तो ये इसकी कैलकुलेशन बाद दफ़ा थोड़ी सी लेंथी ज़रूर होती है लेकिन आसान होती है। ये मैथ की तरह ही होता है बिल्कुल। अब इसमें देखें, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ रीडर इन द ग्रुप। इस ग्रुप के अंदर जो टोटल रीडर्स हैं उनकी तादाद क्या है। इन सब को प्लस कर लेना है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं मंतर नहीं है इसमें। इनको प्लस करके जो भी आंसर आएगा, मैंने किया मुझे 30 लगा है तो ये 30 इसका आंसर आ जाएगा। विच ग्रुप कंटेन द हाइस्ट नंबर ऑफ रीडर, यानी किस ग्रुप के अंदर सबसे ज़्यादा रीडर हैं, पढ़ने वाले हैं। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, यानी तादाद ही कहते हैं ना फ्रीक्वेंसी को, 9 है। इस ग्रुप का नाम लिखना है, ग्रुप यानी विच ग्रुप। तो 9 फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा यह है। 31 से लेके 31 से जो 40 तक का ग्रुप है ना, उसमें रीडर्स की तादाद सबसे ज़्यादा है। अब थर्ड पार्ट में, विच ग्रुप कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ रीडर। लीस्ट कहते हैं सबसे कम। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है, इन दो की ये कम है। ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो इसलिए हम दोनों के नाम लिख देंगे। 41 से लेकर एक 50 वाला ग्रुप है और जो दूसरा ग्रुप है वो 51 से लेकर 60 तक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इस तरह देखें कि व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास। लास्ट क्लास की लोअर लिमिट, जो लिमिट्स होती हैं ना, लिमिट्स में एक तो ये लोअर क्लास होती है। लोअर लिमिट्स में ये हो जाता है कि किधर गया क्वेश्चन, अच्छा, व्हाट इज़ द लोअर बाउंड्री ऑफ द लास्ट क्लास, ये वाली, इसकी लोअर क्लास क्या है। लोअर बाउंड्री, जो बाउंड्रीज होती हैं ना, इसमें होता है कि पहले वाले में से 0.5 माइनस करना होता है, बाद वाले में 0.5 प्लस करना होता है। हर सारों में जब भी हम इसकी यानी क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे ना, क्लास बाउंड्रीज, तो नीचे वाली लोअर बाउंड्री होती है, ये वाली अपर बाउंड्री होती है। ठीक है ना, जैसे लोअर क्लास अपर क्लास। लेकिन जब 0.5 माइनस करें या 0.5 इस वाले प्लस करें, पहले वालों में ना माइनस करना होता है सब में 0.5, तो वो बन जाती है लो, यानी कि क्लास बाउंड्री तो बन जाती है। लेकिन पहली वाली को जो लेफ्ट साइड पे होती है वो होती है लोअर बाउंड्री, जो राइट वाली होती हैं वो होती हैं अपर बाउंड्रीज। इसमें से 0.5 माइनस करो तो ये बन जाता है 50.5। व्हाट इज़ द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का साइज क्या है। क्लास इंटरवल क्या होता है, क्लास इंटरवल होता है जो एक क्लास से दूसरे क्लास का जो गैप होता है, जितने नंबरों का डिफरेंस होता है, वो क्लास इंटरवल कहलाता है। इसमें किसी भी 2 क्लास को, चाहे लेफ्ट वाले चाहे राइट वालों कि किसी भी 2 साथ वाले को आपस में माइनस कर लें तो वो क्लास इंटरवल आ जाता है। अब देखें, चाहे 50 से 40 माइनस कर लें 10 आता है, चाहे इसमें से ये माइनस कर लो, चाहे इसमें से ये माइनस कर लो, चाहे इसमें से ये माइनस कर लो, जिसको मर्जी आप माइनस कर लेंगे। यानी 2 जो साथ वाली क्लासेस होती हैं ना, उनको आपस में 2 लोअर वाली क्लासेस या 2 अपर वाली क्लासेस, यानी कि जो साथ साथ वाली, उनको माइनस करें तो वो क्लास इंटरवल आ जाता है। इसका क्लास इंटरवल आता है 10। ये 10 लिखा है मैंने, ठीक है ना, 10। फाइंड क्लास मास मिड पॉइंट ऑफ ऑल द ग्रुप्स।
तमाम ग्रुप्स के मिड पॉइंट बनाने हैं। तो मिड पॉइंट क्या होता है? मिड पॉइंट होता है जो दरमियान वाली वैल्यू होती है, यहीं पे कर लेते हैं, ऊपर लिख भी लेंगे ऐसे करके मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट लिखा है, अगर आपको स्पेलिंग की समझ ना आ रही तो मैं बोल के भी बता दिया आपको मिड पॉइंट्स। ये 7th पार्ट का आंसर है। जो 7th है ना, इसमें उन्होंने कहा कि फाइंड द, इसको क्लास मार्क भी कहते हैं, मिड पॉइंट भी कहते हैं। ये आपने याद रखना है कि बाद दफ़ा क्लास मार्क्स भी कहते हैं तो आपने समझ आना है कि वो मिड पॉइंट ही हैं। तो आप देखिए 10 और 1 को प्लस करें 11 होता है, 11 का हाफ करें तो क्या होता है 5.5। ठीक है, इसी तरह इन दोनों को प्लस करें फिर 2 से डिवाइड करें तो आ जाता है 15.5। आगे में आ जाएगा, तीसरे वाले में आ जाएगा 25.5, आगे फिर 36.5। इसमें डिफरेंस उतना ही होता है जितना इनका क्लास इंटरवल होता है। यहाँ पे 10 का डिफरेंस था ना, तो यहाँ पे भी देखें 5, 15, 25 या 35, फिर इस तरह ये 45, फिर 55.5। ये तो ये इस तरह 5 ये मगर 10 का जो डिफरेंस है ना, इसी तरतीब से ये सारे ये इनके मिड पॉइंट आ गए, यानी इसके क्लास इंटरवल, इसको क्लास मार्क्स भी कहते हैं, ये बन चुके हैं। तो ये हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है ना, इसका ये कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कोई 80 स्टूडेंट का डाटा दिया हुआ है। इस डाटा में ऊपर ये जिस मर्जी क्लास से हो, इससे क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने तो जो डाटा होता है डाटा के मुताबिक ही हमने इसको देखना होता है। इसमें सबसे पहले है कि प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल टू रिप्रेजेंट द अबव डाटा यूजिंग द क्लासेस 40 to 49, कि यहाँ से स्टार्ट करना है और इसका आपने इस तरतीब के हिसाब से आपने इसका फ्रीक्वेंसी एक टेबल बनाना है। फ्रीक्वेंसी टेबल किस तरह का होता है? इस तरह से बन जाएगा। पहले हम टैली मार्क वगैरह लगाएंगे, हम देखेंगे कि हर ग्रुप के अंदर कि इसमें जो कम से कम जो वैल्यू है ना वो देख लेनी है, मिनिमम वैल्यू, और हाईएस्ट वैल्यू देखनी कौन सी है, ताकि वहाँ तक हमारी ये क्लासेस बनेंगी। उसके बाद हमने फिर देखना है कि हर ग्रुप के अंदर कितने वैल्यूज़ आ रही हैं। उस ग्रुप के अंदर जितनी वैल्यूज़ आ रही होंगी उतना ही वो उसका बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। आइए इसको देखते हैं। जब हम इस क्वेश्चन के डाटा को देखते हैं तो इस डाटा के अंदर सबसे जो छोटी वैल्यू नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है मुझे 40, ठीक है ना, और जो सबसे बड़ी वैल्यू नज़र आ रही है ना वो 98 है। ठीक हो गया। तो जैसे हमने ये 40 है, ये वाला, ये 98 है। जो तरतीब उन्होंने बताई हुई है क्लास इंटरवल की, उसी हिसाब से हमने इनका ग्रुप बनाते जाना है। ठीक है ना, पहले इनका वो क्लास इंटरवल लिख लेते हैं, फिर उसके आगे उनकी तादाद कितनी है वो लिख लेते हैं। तो जैसा कि क्लास क्वेश्चन के अंदर ही उन्होंने लिखा हुआ है पहला क्लास नंबर के 40 to 49, फिर इसी तरतीब से हमने अगले भी लिखते जाने हैं। अगला नंबर इससे अगला शुरू होता है 50 to 59, फिर 60 to 69, और ये हमने कहाँ तक लेके जाना है? हमें पता है कि जो बड़ी से बड़ा नंबर था ना वो था 98, तो हमने इसी तरतीब से इनको लेके लिखते जाना होता है। तो ये हमने इसी तरतीब के साथ, जो यहाँ तक लास्ट नंबर था 98 था, लेकिन हमने ये जो इसकी अपर क्लास होती है वहाँ तक ही लिखनी होती है, जिस तरतीब से, जिस सीक्वेंस के साथ ये वैल्यू आ रही होती है। अब बात आती है टैली मार्क्स की। तो टैली मार्क्स इतने मुश्किल नहीं होते, हमने बस ये करना होता है कि जो हमारा क्वेश्चन के अंदर डाटा दिया होता है ना, ऐसे डाटा को सामने रख लेना होता है। तो पहले देखना होता है कि जैसे 79 है, एक तरफ जो आपकी फिंगर है ना उसके ऊपर होनी चाहिए। अब देखें 79 कौन से ग्रुप में आ रहा है? 79 इस ग्रुप में आ रहा है, इसके आगे एक लाइन लगा देनी है। फिर 60 आगे आ रहा है, 60 कौन से ग्रुप में आ रहा है? इधर आ रहा है। फिर 74 इस ग्रुप में आएगा, दूसरी लाइन यहाँ पे। 59 इस ग्रुप में आएगा। फिर इस तरह 55 भी इस वाले ग्रुप में है। 98 इस वाले ग्रुप में है। फिर 61 इस वाले ग्रुप में है। यहाँ 60 से लेकर 69 तक है ना ये, तो 61 भी इसी में आएगा। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपकी ये जो फिंगर है ना ये आगे पीछे ना, और बाद दफ़ा अगर एक दफ़ा भी आगे पीछे होगी ना तो फिर वैल्यू को ढूंढना थोड़ा सा ना, आपकी मिस्टेक को ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। तो बस आप लोगों ने ये बात ध्यान रखना है। अब जैसे ये 67 इसमें आ जाएगा, 89 इसमें आ जाएगा, 71 दो दफ़ा है, 71
71 71, ठीक है ना, ये देखो 2 दफ़ा आ गया 71 71। 46 46 इस ग्रुप में आएगा, ये 40 से 49 तक है ना, तो इसमें आ जाएगा। फिर 63 63 इस ग्रुप में आ जाएगा। 63 से बस 66 66 जो है ना वो इस ग्रुप में आएगा, इसी वाले में। इसमें अब यहाँ तक बताने का मतलब ये था, आपने इस तरह सारी वैल्यूज़ को देखते जाना है, और जिसके सामने जब अब 66 की लाइन यहाँ पे है, अब 4 लाइनें तो सीधी होती हैं, जो 5वीं लाइन होती है ना, ये मुख्तलिफ़ तरह से हम इसको लिख सकते हैं। मैं जो 5वीं लाइन ऐसे होती है ये ऊपर, तो ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि मुख्तलिफ़ जो सिस्टम्स होते हैं ना, वहाँ पे 5वीं लाइन मुख्तलिफ़ तरह से ड्रा करते हैं। चौथी लाइन तो ऐसे होती है, एक मैंने ये बताई, कुछ सिस्टमों में ऐसे भी लिखते हैं, कुछ में 5वीं लाइन नीचे से ऊपर को भी लिखते हैं, ऐसे हो या ऐसे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोगों ने ये नहीं कहना कि ये गलत हो गया है। तो अलबत्ता इसके बाद जो छठी लाइन होती है आगे, फिर 1 2 3 4 ऐसे, 5वीं लाइन फिर ऐसे, यानी कि 5 5 का ग्रुप चलता है ये। अगर आपने ऐसी लाइन ड्रा की, हमारे सिस्टम में ना ऐसी लाइन चलती है 5वीं, ये वाली, तो ऐसे फिर अगले 5 में भी फिर ऐसे ही, यानी कि 1 2 3 4 5वीं ये 5 5 10 ऐसे करके हर ग्रुप के सामने जितने उस ग्रुप की रेंज में जितने नंबर आएंगे ना, उनके सामने उतनी ही लाइनें हमने ड्रा कर लेनी है। तो टेलीमास लगाने का मैंने आपको डिटेल से भी इसका मेथड जो तरीका बता दिया है। तो अब इसको हमने काउंट कर लेना होता है, जो टेलीमास हमारे लगे होते हैं, ये 5 ये 6 7, इस तरह ये 5 और 5 10 और 3 13, 5 10 15 20 और 22, इस ग्रुप के 22 हैं। 5 10 15 और 2 17, इस तरह 5 और 5 10 10 और 3 13, 5 और 3 8। तो ये इनकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का ये होता है, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में एफ लिख देते हैं। अब इसका फर्स्ट में तो था कि प्रिपेयर आ फ्रीक्वेंसी टेबल, ये इसका जो फ्रीक्वेंसी टेबल है ये हमने एक प्रिपेयर कर लिया है। इस जो क्लास इंटरवल भी उन्होंने दिया हुआ था, इसी तरतीब से हमने कर लिया है। अब सेकंड में आता है ऐड कम्यूटेटिव, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी कॉलम इन द टेबल। तो अब हमने इसकी जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है उसका कॉलम बनाना है। वो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है सी लिख के एफ। इसमें होता है ये फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ आ जाती है। अब अगले जो कॉलम है, जैसे ये वाला यहाँ पे आएगा, ये वाला और इस वाले को प्लस करके, इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगले का कॉलम में इस वो को और अगली फ्रीक्वेंसी को प्लस करके यहाँ पे हम लिख देंगे। ये 20 में 22 प्लस करेंगे तो 42। अब 42 में अगली वाली फ्रीक्वेंसी प्लस करके यहाँ पे हम लिख देंगे। 59 में ये 13 प्लस करेंगे तो अगली इसकी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और अब इस वाले को और इसमें 8 को प्लस करेंगे तो 80 आ जाएगा। अब क्योंकि ये जो टोटल फ्रीक्वेंसी थी, जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी था, ये भी 80 था, और कम्यूटेटिव को भी ऐसे प्लस करें तो ये वही बनता है जो इसका सम होता है। तो अब अगले पार्ट में देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या लिखा हुआ है। अगले इसका जो कॉलम, ये पूछ रहे हैं कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स मेड लेस देन 70 कार्ड्स। 70 कार्ड्स से जो कम स्टूडेंट हैं उनकी हाउ मैनी स्टूडेंट्स, उनकी तादाद हमने बतानी है। अब इसमें देखें कि जो क्लास इंटरवल था ये कार्ड्स की तादाद का ही था, जिसने 40 से लेकर 49 तक, जिसके 50 से 59 तक, ये 60 से लेकर 69 तक, ये 70 से 79 तक। इस नंबर में जिन्होंने 40 से 49 तक कार्ड बनाए थे वो 7 है। इस तरह एक क्वेश्चन के अंदर ये है कि 70 से कम वाले यानी लेस देन 70 कार्ड्स, तो 70 से लेस वाले यहाँ तक हैं। 70 से जो लेस वाले हैं यानी कि वो कितने हैं, इनको हमने प्लस कर लेना है। 7 + 13 20 में 22 प्लस करेंगे तो ये 42 आ जाएगा। इसका क्वेश्चन मैं सामने लिख देता हूँ। इधर स्टेटमेंट आपने ऊपर वहाँ से क्वेश्चन से दे के लिख लेनी है। हाउ मेनी स्टूडेंट मेड लेस देन 70 कार्ड। 70 कार्ड से कम वाले स्टूडेंट कितने हैं, ये उनकी तादाद, बच्चों की तादाद है, ये कार्ड्स की तादाद है। तो उन्होंने बच्चों की तादाद वो पूछी जिनके 70 से कम है, तो ये वाले इनको प्लस किया तो ये आ जाता है 42। साथ स्टेटमेंट आप और भी लिखना चाहें तो लिख लें 42 का। अब 42 स्टूडेंट्स, तो हाउ मैनी की जगह पे, जैसा क्वेश्चन के अंदर ये आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन मेरे सामने है, हाउ मैनी की जगह पे आप 42 भी लिख सकते हैं। 42 स्टूडेंट्स मेड लेस देन 70 कार्ड्स।
ये ऐसे ही, इसमें कोई फार्मूला नहीं है, सिंपल जो 70 से कम वाले थे उनको हमने प्लस करना था, कि 70 से कम वाले इन तीनों को प्लस किया। अब चौथे पार्ट में है व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट मेड लेस देन 50 कार्ड। 50 कार्ड से जो कम वाले हैं उनकी परसेंटेज बतानी है। अब 50 से कम वाले कितने हैं, ये 50 यहाँ से शुरू होता है, 50 से कम वाले ये हैं। तो 50 से कम जिनके कार्ड हैं उन स्टूडेंट की तादाद कितनी है, 7। तो 7 की परसेंटेज बतानी है। तो परसेंटेज बताने का तरीका क्या होता है कि जिसकी परसेंटेज बतानी है स्टेटमेंट साथ आपने चाहे वो लिख लेनी है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट मेड लेस दैन 50 कार्ड। तो 50 कार्ड से कम वालों की तादाद है 7, जिसकी परसेंटेज मालूम करनी हो वो डिवाइड बाय होता है टोटल, जो इसकी तादाद होती है टोटल है 80, ठीक है ना। 80 के साथ हम डिवाइड करेंगे और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, साथ ही परसेंटेज का साइन आ जाएगा। अब इनको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। तो इनको कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो यह आता है 8.75%, तो ये आ गया। अब इसका फिफ्थ पार्ट है विच ग्रुप हैज़ द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी। कौन सा ग्रुप है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। देखें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी ग्रुप की है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ये है। तो ये ग्रुप कौन सा है, 60 to 69, 60 to 69 ये वाला ग्रुप है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। लास्ट ग्रुप है कि व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या है, क्लास इंटरवल होता है दो जो कंसेक्टिव अपर लिमिट हों या लोअर लिमिट हों, अपर को अपर में से माइनस कर लें या लोअर को लोअर में से माइनस कर लें। अब 90 को 80 से माइनस करें तो क्या होता है 10, इसका 10 क्लास इंटरवल है। आप किसी भी दो वैल्यू साथ साथ वाली को माइनस करें तो हमेशा 10 ही आएगा। इस वाले इसमें देखो ना, इसमें भी इसको माइनस किया 10 आता है। आपने किसी एक को करना होता है, सारों को नहीं करना होता। ये तो मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ ना कि आप किसी को भी माइनस करें तो वो 10 आता है, तो इसका क्लास इंटरवल आ जाता है 10। तो ये इसके लास्ट पार्ट का आंसर आ गया। तो इस जो डाटा में था एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना था, यहाँ तक हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल बन जाता है ये यहाँ तक। फिर तो इसका सेकंड में था इसकी कम्यूटेटिव जो फ्रीक्वेंसी है वो फाइंड करनी थी, उसका कॉलम वो हो गया। फिर आगे भी इसके जो 3, 4, 5 और 6 पार्ट के जो आंसर हमने मालूम कर लिया। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें भी ये डाटा दिया हुआ है। इस डाटा में ये उन्होंने कहा हुआ है कि प्रिपेयर आ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब इसमें डिस्क्रीट जो फ्रीक्वेंसी जो होती है ये क्या होती है, इसमें ये होता है कि इसमें जो क्लास इंटरवल हैं वो नहीं बनाए जाते। इसमें एक नंबर जो होता है ना उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी आती है। तो जैसे इसमें देखें कम से कम नंबर 0 है, फिर उसके बाद बड़े से बड़ा नंबर देख लें कि कौन सा आता है। बड़े से बड़ा नंबर 6 नज़र आ रहा है मुझे, 6 यानी 0 से लेके 6 तक सारे नंबर हैं और हर नंबर 0 के सामने देखना है कि 0 इसमें कितनी मरतबा आया है। चाहे वो आप टेली मार्क्स के साथ लिख लें, चाहे आप उसको वैसे काउंट कर लेना इसमें कि 0 कितनी मरतबा आया है। और इसमें सेकेंडली इसमें यह है कि आल्सो मेक अ कॉलम ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी बनाना है। ये बिल्कुल हमने पिछले क्वेश्चन के जैसे में भी हमने बनाया था। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। अब देखें कि इसमें जो डिस्क्रीट था उसमें यही था कि इस हर नंबर को उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है। तो अब 0 था, छोटा नंबर, बड़े से बड़ा नंबर 6 है, तो सारे नंबर मैंने लिख लिए। अब इसमें ये देखना है कि 0 कितनी मरतबा आ रहा है। अब जब इस जो डाटा हमारे सामने है उसमें जब हम 0 को काउंट करेंगे तो 0 5 टाइम आ रहा है। तो आप चाहे इसमें ऐसे करके 5 मार्क लगा लें और फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी उसकी 5 आ जाएगी। अब इसके बाद 1 आता है, तो 1 को जब हम देखेंगे कि 1 उस पूरे में कितनी दफ़ा आ रहा है, तो 1 उसके में देखेंगे तो 8 टाइम आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह 8 उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। यहाँ पे हमने इसका पूरा जो फ्रीक्वेंसी वो डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हम इसके टैली मार्क्स भी लगा लेंगे। इस तरह जब 2 की बारी आती है तो 2 का काउंट करेंगे तो 2 के जो टोटल ना 10 टाइम आएंगे। 2 जो है ना 10 मरतबा आ रहा होगा उसमें। इस तरह जब 3 को देखेंगे पूरे डाटा में, जो 3 है ना वो हमारे पास 8 टाइम आ रहा है। इस तरह 4 को जब काउंट करेंगे 4 की वैल्यू कितनी मरतबा आ रही है, 4 की वैल्यू 5 टाइम आएगी। इस तरह जो 5 की वैल्यू है वो भी इसमें 5 टाइम है। इस तरह 6 को जब देखेंगे पूरे डाटा के अंदर के जो 6 है कितनी मरतबा आ रहा है, 6 4 टाइम आ रहा है। अब इनके जो टेली मार्क्स हैं यहाँ पे वो भी हम इसी के हिसाब से फिल कर लेते हैं, क्योंकि ये वैल्यू ज़रा आसान थी कि हमें पहले फ्रीक्वेंसी दिखनी इसमें आसान थी। वरना कोई डाटा और ज़्यादा लंबा चौड़ा हो ना तो पहले फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, जो इसके टेली मार्क्स होते हैं पहले वो लगाने ज़रूरी होते हैं, वरना हम डायरेक्ट ये लगाना हमसे मुश्किल होता है।
ये नंबर थे इतने मुश्किल नहीं थे, सिंपल से नंबर थे। तो एक ही इसकी जो डेड लाइन थी तो उसमें से ये देखना आसान था कि ये 3 कितनी मरतबा आ रहा है, 4 कितनी मरतबा आ रहा है। इसमें नंबर भी टोटल 7 ही थे, 0 से लेकर 6 तक, इसलिए मैंने टेरी मास पहले नहीं लगाया, पहले डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी कॉलम को फिल कर। ये मैंने इसके टेरी मास के कॉलम भी फिल कर लिया है। अब इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखें कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ये वाली फ्रीक्वेंसी एज इट इज़, इसमें नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी को प्लस करके यहाँ पे लिखना होता है 13। अब 13 में 10 प्लस करेंगे तो 23। अब इस वाले में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी प्लस करेंगे तो ये 31। अब 31 में नेक्स्ट वाली जो फ्रीक्वेंसी वो प्लस करेंगे तो 36। अब 36 में नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी प्लस करेंगे तो 41। 41 में ये नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी प्लस करेंगे तो 45। तो इस क्वेश्चन में एक तो फ्रीक्वेंसी जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो हमने प्रिपेयर करनी थी, दूसरा ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का था, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब इस क्वेश्चन में ये एक टेबल दिया हुआ है वर्कर्स इन फैक्ट्रीज का एजेस के हिसाब से है। इसमें है ड्रा अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन टू रिप्रेजेंट द डाटा। इस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। अक्सर बच्चे पॉलीगॉन में या इसमें हिस्टोग्राम में कंफ्यूज होते हैं या बार ग्राफ में। आइए मैं बताता हूँ इसमें कि ये पॉलीगॉन कैसे ड्रा करते हैं। पहले हम इसका हिस्टोग्राम ड्रा करेंगे, फिर हिस्टोग्राम से आगे पॉलीगॉन बन जाती है। तो ये क्वेश्चन का जो डाटा दिया हुआ था, ये क्वेश्चन का जो डाटा दिया हुआ है उस डाटा को मैंने यहाँ पे ड्रा कर लिया है। अब इसमें अब देखें, इसमें जो नेक्स्ट वैल्यू 24 है, अगली वैल्यू 25 है। इन दोनों वैल्यू को यानी कि प्रीवियस कॉलम की और नेक्स्ट कॉलम की वैल्यू को सेम करने के लिए ना हमें क्लास बाउंड्रीज बनाना होती हैं। क्लास बाउंड्रीज में क्योंकि जब हमने इसका बनाना ना इसका हिस्टोग्राम, तो वहाँ पे हमें जो सेंटर वाली लाइन होती है ना वो उनकी कॉमन होती है, इस कॉलम की और इस कॉलम की। तो वो कॉलम वो सेम वैल्यू उसी वक्त, यानी कॉमन जो लाइन उसी वक्त होती है जब उनकी वैल्यू भी कॉमन होती है। तो जैसा कि देखें मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये एग्जांपल में दिया हुआ उन्होंने। जैसे देखो ये 135 है, अगला है 136। तो इनको सेम करने के लिए 135.5, ये भी 135.5। ये सेम क्यों करते हैं? क्योंकि जब ये हम इसका ये जो बार बनाते हैं ना, हिस्टोग्राम की बार, ये जो बार होती है ना, जो सेंटर वाली लाइन होती है, ये 135.5, ये वाली लाइन इस वाले बार की भी है, ये वाली लाइन इस वाले बार की भी, ये दोनों की कॉमन होती है। इसमें ना इनके जो बार्स के दरमियान में गैप नहीं होता, बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। इसलिए वो जुड़े तभी होते हैं जब उनकी वैल्यू आपस में सेम होती है। अब देखें इसका जो क्लास बाउंड्रीज है कैसे बनाएंगे। जो पहली वैल्यू होती है ना, इसमें से 0.5 माइनस करना होता है और बाद वाली में 0.5 प्लस करना होता है। अब पहले वाली में हर एक में पहली वाली में माइनस करते जाना है, बाद वाली में प्लस करते जाना है। इसमें माइनस करेंगे तो 24.5, इसमें प्लस करेंगे तो 29.5, ये 29.5, इसमें प्लस करेंगे तो 34.5, इसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो 34.5 और इसमें प्लस करेंगे तो 39.5। इसमें 0.5 माइनस करना है पहले वाले में तो 39.5। देखना ये पिछली और जो नेक्स्ट वैल्यू है ये सेम होती जा रही है। 44.5, ये 44.5 और ये 49.5। ये भी इसका एक अहम स्टेज थी जो हम कर चुके हैं। अब हम आते हैं ग्राफ की तरफ, जहाँ पे हमने इसका वो हिस्टोग्राम और इसका जो इन्होंने कहा पॉलीगॉन बनानी है। आइए पहले यहाँ पे लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए पहले मैंने ये एक जो होती है जिस एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस की लाइन ड्रा की है, इसको हम आगे और भी चाहें तो बढ़ा सकते हैं दोनों साइडों को, लेकिन मैंने इसी हिसाब से इनमें गैप रखा है कि ये जैसे 1 2 3 4 5 6 पॉइंट आने थे हमारे यहाँ पे ना, 6 और 7वां ये एंडिंग पॉइंट भी। तो इसी तरह से इक्वल मैंने गैप रखने की कोशिश की है। इस तरह इसकी जब ऊपर को जो होता है ना वाई एक्सिस के ऊपर फ्रीक्वेंसी का कॉलम होता है, वो फ्रीक्वेंसी देखें मैक्सिमम 16 है। तो अब हमने यहाँ पे भी इतना गैप रखना है कि जो 16 हमारा ना इसके ऊपर ही आ जाए, कहीं हमें ये लाइन और आगे ना बढ़ानी पड़े, ठीक है। तो क्योंकि हम यहाँ पे पॉइंटर या ऐसे पक्की जो पेंसिल होती हैं, जो पेन होते हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं, रिमूव नहीं होते, इसलिए हमने इक्वल फासला ही रखना होता है। तो हमें जो नज़र आ रहा है इसका मैक्सिमम 16 है। अब देखें 16 का मैं 2 2 करके कर लेता हूँ। जैसे ये 2 का हो जाएगा 2, फिर ये 4 6 8 10
12, 14, 16 और 18। यहाँ पे लिख लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और ये 18। इसके साथ इसका हम लिख भी सकते हैं कि ये वर्कर्स हैं जो उन्होंने हमें क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ था, ये वर्कर्स हैं, तो यहाँ पे हम वर्कर्स लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो भी था इसका एजेस थी उनकी, एजेस इन ईयर्स, ये लिख लिया। अब देखें जो अगला जो हमारा अहम स्टेप है, इसमें सबसे पहले हमने हिस्टोग्राम ड्रा कर रहे हैं। आपने पहले हिस्टोग्राम का भी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आता है तो आपको हिस्टोग्राम का भी आपके माइंड में होना चाहिए कि हिस्टोग्राम में ना एक बार और दूसरी बार के दरमियान में गैप नहीं होता। ठीक हो गया। अब पहला देखें, इसमें जो आ रहा है 19.5 से लेके इसका 5 फ्रीक्वेंसी तक है, यानी इसके जो कॉलम की हाइट है ना वो 5 तक। 5 कहाँ तक बनती है? 5 बनती है ये 4 और 6 के दरमियान यहाँ करके। अगर आप ज़बानी इसको कर सकते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो आप स्केल के साथ रख लें दरमियान में करके। और इधर ये मुझे स्केल के नीचे ना वैल्यू नज़र आ रही है, एक इसका जो लाइन जाएगी यहाँ पे तकरीबन और दूसरी जाएगी तकरीबन यहाँ पे, ऐसे करके ये हाइट और ये नज़र आ रहा है यहाँ तक ना, यहाँ तक जाएगी ये। इसको आपने स्केल से मिला लें या हाथ से मिला लें, एक बन गया ये। ठीक हो गया। अब दूसरा देखें कि नेक्स्ट जो आ रहा है वो 16 का है, 24 से 24.5 से लेकर 29.5। तो 24 और 9 का जाना 16 तक। 16 तक कहाँ पे है? 16 है यहाँ तक। ये दरमियान वाली लाइन दोनों की कॉमन होगी, ठीक है ना। ऐसे थोड़ा सा कम नज़र आ रहा होगा तो और ऊपर कर लेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा पीछे अभी ये देख, ये दूसरा जो कॉलम था उसकी 16 तक का लिए। अब तीसरा है ये 29.5, ये 29 दोनों का था ना, इसका भी इसका भी। अब तीसरे का आ रहा है 29 से लेकर 34.5 को 12 तक। और 12 कहाँ तक है? 12 बनेगा यहाँ तक। ये देख, ये देखें, ये होगा तीसरे वाला। अब नेक्स्ट है 10, उसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, तो उसका 10 तक हम उसका बार को लेके जाएंगे 10 तक। ये 10 है, इस तरफ 10 तक। अब नेक्स्ट है जो है 39.5 से लेकर 8 तक है। 39.5 से लेकर ये 8 तक। ये 8 है, 8 की बिल्कुल सीध में मैं इस जो बार से आगे एक और बार बना रहा हूँ। सेंटर वाले जो लाइन होती है ना, ये दोनों की कॉमन होती है। अब जो नेक्स्ट आ रहा है वो है 4 तक है, 4। ये 4 के सामने स्केल के साथ ही लाइन ड्रा की। ये हो गया। तो अब आप देखें कि इसमें यहाँ तक जो बनता है ना, इसको कहते हैं हिस्टोग्राम। अब ये जो बार होती है, बार का एक मिड पॉइंट भी होता है। मिड पॉइंट हम यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है ना। मिड पॉइंट हम यहाँ से भी ले सकते हैं। चलो मैं लिख ही देता हूँ, मिड पॉइंट। जैसे 20 और 24 का होता है 22, इन दोनों का होता है 27, इन दोनों का होता है 32। ये चाहे आप लहदा से एक कॉलम और बना लें, ऐसे करके ना। इन दोनों का हो जाएगा 37, इन दोनों का हो जाएगा 42, इन दोनों का हो जाएगा 47। तो ये मैंने इसलिए एहतियातन बना दिए हैं। वैसे तो यहाँ पे जो अब बात आ रही पॉलीगॉन की। पॉलीगॉन में ये जो बार होते हैं ना, बार का मिड पॉइंट लेना होता है। जो इसका मिड पॉइंट है उसमें देखें कि इसका जो दरमियान है, जो टॉप के ना दरमियान में एक पॉइंट लगा लेना होता है, ऐसे करके
किसी और कलर से कर लेते हैं तो जो वाज़े तौर पे नज़र भी आए। ये फिर हर बार का मिड पॉइंट, ये जो मिड पॉइंट है ना पहले वाले का, ये 22 है। ये लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैंने आपको एहतियातन बताया कि बाद अब कोई कह देते हैं कि मिड पॉइंट ड्रा करने चाहिए क्योंकि आप मिड पॉइंट लगा रहे हैं तो लगा भी लेंगे, वरना इन दोनों का मिड पॉइंट ऐसे भी लगा सकते हैं। हर एक का मिड पॉइंट कर दिया ये। अब क्या करना है कि इसका पॉलीगॉन में यहाँ से स्टार्ट से लाइन को उठाना है, ठीक है ना। कौन सा कलर यूज़ किया जाए जो आपको वाज़े तौर पे नज़र आए। रेडी कर लेते हैं, बिल्कुल नीचे से ड्रा करना है, उठाना है इसको। पहला जो डॉट है ना इसके साथ मिला देना है, ये हो गया। अब इस डॉट को अगले डॉट से मिला देना है, ये हो गया। अब उस डॉट को अगले बार के डॉट से मिला देना है, फिर इसी तरह अगले डॉट को इस डॉट को इस डॉट के साथ, फिर इस डॉट को इस डॉट के साथ, और जो आखिर वाला डॉट बचेगा ना वहाँ से लाइन को बिल्कुल नीचे एक्स एक्सिस पे ला के छोड़ देना है, एक्स एक्सिस के साथ यानी मिला देना है। ये देखो हमने उठाई भी एक्स एक्सिस पे थी। ये अगर रेड लाइन को देखा जाए तो ये एक पॉलीगॉन बन जाती है। पॉलीगॉन होती क्या है? पॉलीगॉन एक बन डायग्राम को कहते हैं, जिस तरह जिसका किसी तरफ से भी मुंह खुला नहीं होता। पॉलीगॉन वो ट्रायंगल भी हो सकती है, क्वाड्रिलेटरल भी हो सकती है, पेंटागॉन भी, हेक्सागॉन भी, जो भी है। तो ये हमें उससे नहीं है कि ये कौन सी है, बस एक पॉलीगॉन है, इधर से मुंह बंद कर दिया इसका, ठीक है ना। तो ये बेटा इसकी पॉलीगॉन बन चुकी है और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगले वाले क्वेश्चन में भी ये जो एक डाटा दिया हुआ है इसको भी हिस्टोग्राम्स के अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो इस डाटा को जब हम गौर से देखें कि इसमें क्लास बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ये जो अपर क्लास है 5 और इसकी जो लोअर क्लास है ये आपस में सेम है, ये 5 ये 5 ये 15 ये भी 15। तो ये पिछले वाले क्वेश्चन से भी आसान है, इसमें स्टेप कम हो जाते हैं। सिर्फ हमने इसका एक्स एक्सिस के ऊपर वाई एक्सिस यानी ग्राफ पेपर के ऊपर हमने सिंपल इसको ड्रा कर लेना है। ये लास्ट क्वेश्चन से समझ लें कि हाफ ही है उसका। अब इसमें देखें कि जो पहली क्लास थी वो थी 0 से लेके 5 तक और उसकी फ्रीक्वेंसी है 5। ये पहला जो रीजन 0 होता है, ये 0 से 5 तक की जो फ्रीक्वेंसी 5 है, तो 4 और 5 के दरमियान तक ये ऐसे करके हम ये बार बना देंगे, ठीक है। अब दूसरा है 5 से 15 तक जो है ना ये 12 है, ये 5 है ये 15 है और 12 कहाँ बनेगा, ये ऐसे। ये स्केल के साथ आपने ऐसे लाइन ड्रा कर लेनी है और ये ऐसे करके ये दूसरी बार बन गई। आप चाहे अंदर से को ऐसे इसको शेड देना चाहें तो भी ठीक है, ये तो ऐसे भी ठीक है। अब तीसरा जो कॉलम था 5 से जो 15 से 30 तक है 16 है इसकी, तो 16 ये 16 के इक्वल तक जो बनेगा नेक्स्ट जो बार है ऐसे करके ये स्केल के साथ नीचे को आपने लाइन ड्रा कर लेनी है ऐसे 30 तक ये। अब नेक्स्ट जो आ रहा है 30 से 40 तक में कितना, जो 10 फ्रीक्वेंसी तक है, 30 से 40 तक 10 बनती है यहाँ पे, ये इसकी सीट पे यहाँ पे दरमियान वाली लाइन में बार बार बता रहा हूँ कि ये कॉमन है, ये दोनों की सेम होती है, ये कॉमन होती है, साझी होती है। ये हो गया। अब जो लास्ट है वो है 40 से 45, इसकी 2 फ्रीक्वेंसी है, 40 to 45 2 फ्रीक्वेंसी ये नीचे तक है। ये इसकी सीट में बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट कर लेनी इसके ये। तो अगर एक में आपने डिज़ाइन बनाया तो फिर बाकियों में भी बना लें, वरना ज़रूरी नहीं होता ये। तो ये बेटा इसका हिस्टोग्राम बन चुका है। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें ये एक डाटा दिया हुआ है। इस डाटा में उनकी रिक्वायरमेंट है कि कंस्ट्रक्ट, ऊपर तो जो कुछ भी लिखा हुआ है ना ये तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन है ना, हमें इन्फॉर्मेशन से गर्ज नहीं होता, हमें जस्ट जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है ना वो हमने फुलफ़िल करनी होती है, पूरी करनी होती है। कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेविंग सर्टिफिकेट। ये सेविंग सर्टिफिकेट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, तो इसके कह रहे हैं कि इसको हिस्टोग्राम के ऊपर इनको रिप्रेजेंट करना है, बनाना है। आइए देखते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फिर ये नंबर ऑफ़ मेंबर्स है जिसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं वो दे दिए। अब हमें हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें क्लास बाउंड्री चाहिए होती हैं। क्लास बाउंड्रीज में ये लास्ट वैल्यू और इसकी पहली वैल्यू आपस में सेम होनी चाहिए, क्योंकि जब इनके जो बार्स बननी है ना वो आपस में उनकी जो कॉमन जो दरमियान वाली लाइन है वो दोनों की एक ही वैल्यू होनी चाहिए। तो एक वैल्यू तभी होती है कि आप ये वाली सेम होंगी, एक होंगी।
तो इसका तरीकाकार होता है क्लास बाउंड्रीज़ का कि पहले जो होता है जो लोअर जो यानी कि लोअर बाउंड्री होती है, इसमें जो लोअर क्लास होती है इसमें से 0.5 माइनस करते हैं और बाद वाले में 0.5 प्लस करते हैं। अब देखो 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो बाकी 0.5 रह जाएगा। 50 में 0.5 प्लस करेंगे तो 50.5, ठीक है। इस तरह ये 51 में से माइनस करेंगे तो ये 50.5 और ये 100.5। इस तरह ये 101 है, इसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो ये वाला आ जाएगा 100.5 और ये 150.5। यानी पहले वाले में 0.5 माइनस करते जाना है, बाद वाले में 0.5 प्लस करते जाना होता है। अब इसमें से माइनस करने के ये वाली वैल्यू बन जाएगी 150.5 और ये 200.5। अब इस तरह ये 200.5, ये 300 है, 300.5, ये 300 है बेटा। अब इसमें से 0.5 जब माइनस करेंगे तो ये 300 नहीं था, ये 301 था। तो इसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो ये 300.5, 300.5 और इसमें 0.5 प्लस करेंगे तो 400.5। इसमें से 0.5 माइनस किया तो 400.5 और इसमें 0.5 प्लस करना होता है। ये हमेशा 0.5 ही पहले वाले बेस से माइनस करना होता है, बाद वाले में प्लस करना होता है। ये नहीं है कि किसी और क्वेश्चन में कोई और वैल्यू प्लस माइनस करनी, ऐसा नहीं, ये 0.5 की गेम ही है। अब हम चलते हैं ग्राफ की तरफ। अब क्योंकि मैंने इसमें मेन आपको इसका जो होता है मेन जो इसका कंसेप्ट है वही बताना होता है। आपने जो लाइन है ये स्केल के साथ ड्रा कर लेनी है, ठीक है ना। तो एक्स एक्सेस के ऊपर क्योंकि हमारी जो टोटल है ये 500 समथिंग है, यानी कि 500.5 तक है। तो इस तरह से पहले ये मैंने ये अंदाजे के साथ ये 100, 200, 300 ऐसे करके 500 तक हो जाएंगे। अगर कहीं पे दरमियान में चाहिए होंगे तो हम इसका 100 का अगर सेंटर कर लेंगे, जैसे ये तो ये 50 का हो जाएगा। जैसे ये 0 होता है, ये 50, ये 100, ये 200, क्योंकि बड़ी जो लाइन है ना ये 100 पे हैं। ये 300, ये 400, ये 500, कहीं दरमियान में 50, जैसे 150 की भी हमें चाहिए तो 100 और 200 के दरमियान में होता है 150। तो इसी तरह आप देखें कि दूसरी साइड पे देखें हमारी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ना वो 120 तक है। तो इसमें भी हम मेरे ख्याल में 10 का कर लेंगे तो हमारे लिए इजी रह जाएगा और टोटल 12 हमारे पॉइंट हम लगाएंगे। इस तरफ करके कर लेते हैं, जैसे ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30। अब इनके साथ कुछ के साथ ना नंबरिंग वो लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे। अब देखें कि हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमारा क्या तरीकाकार होता है कि हिस्टोग्राम में जो इसके बार होते हैं ना वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, कोई बीच में गैप नहीं होता। इसमें क्योंकि जो पहला क्लास इंटरवल है वो स्टार्ट ही 0.5 से हो रहा है, तो 0.5 इसका हम बिल्कुल इसकी लाइन से थोड़ा सा आगे करके, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 10 है, तो हम क्या करेंगे कि पहला जो बार है ना 10 यहाँ तक है, ये 10 और यहाँ से ऐसे करके 50 तक है, यानी 50.5। इसके साथ ही बल्कि 50.5 लिखना था, ये 0.5 भी साथ लिखना था, मैं भूल गया, इसके साथ 0.5 भी ये मैंने ये कलर चेंज करके भी लिख दिया ताकि याद भी रहे कि ये हमने इसमें चेंजिंग की है। जो क्लास बाउंड्रीज़ होती है ना वो लिखी जाती हैं यहाँ पे, ये क्लास बाउंड्रीज़, क्योंकि इसकी जो दरमियान वाली लाइन होती है ना वो दोनों की कॉमन होती है। अब देखिए पहला जो 0.5 से लेकर जो पहला इसका क्लास इंटरवल है 0.5 से लेकर 50.5 है, इसकी 10 फ्रीक्वेंसी है, इसकी 10 के बराबर तक इसकी बार बना लेनी है ये ऐसे। अब दूसरा है 50.5 से लेके 100.5 तक, ये 15 तक, 15 ये 10 और 20 का जो सेंटर होगा ना वो हमारा होगा 15। तो हम थोड़ा सा ऐसे स्केल के साथ ना उसका सेंटर करके इधर करके लाइन लगा लेंगे एक ऐसे करके, ऐसे ये दरमियान वाली लाइन दोनों की कॉमन होती है, इसको इधर लें और ये ऐसे ये। अब इसके बाद अगला जो है 100 से लेकर ये जो क्लास बाउंड्री है ये 30 तक। अब 30 के देखेंगे 30 की कहाँ तक हैं, ये 30 के हैं, ये 30 यहाँ तक, ये देखें ये ऐसे, और ये
150.5 तक है, ये 150.5 ऐसे। ये चाहे आप स्केल के साथ लगा लें या ऐसे, अगर आपका ड्राइंग अच्छी है तो आप हाथ से ही लाइनें ड्रा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो 150.5 से लेकर 200.5 है, इसका 40 है, इसका 40 इधर से ये देखिए 40 है, और ये यहीं से लाइन ऊपर जानी है तो यहाँ इसके सामने लाइन लगा लें, फिर इसको ऐसे इसके साथ मिला लें, फिर यहाँ तक, तो या फिर यहाँ से ऐसे स्केल के साथ भी आप लाइन ड्रा कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे करके स्केल के साथ करोगे तो ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है काम। अब देखिए नेक्स्ट जो आ जाता है 200.5 से लेकर 300.5, इसकी है 120। तो 120 का जो ग्राफ है वो बनेगा हमारा, ये 120 है इसके सामने तक। इधर से लाइन हमें पता है कि इधर से लाइन गुजरनी हमारी ये वाली ऐसे, और 120 यहाँ पे आएगा। थोड़ी सी लाइन ना लाइट करके लगा लेनी है, ताकि अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हमारा पॉइंट हो जाए तो बुरा नज़र ना आए। यहाँ तक पहले ऊपर की लाइन ड्रा कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, इधर से ये इसका हो गया। अब नेक्स्ट आ रहा है 300.5 से लेकर 400.5, ये 100 तक है, 100 बनेगा यहाँ तक, ये 100 है इसके सामने यहाँ तक, इधर से 400.5। पहले इसकी लाइन थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं ताकि हमारी उसके पास जाके लाइन को छोड़ देंगे ऐसे करके। ये अब जो लास्ट वाला है वो है 400.5 से लेकर 500.5 और 85 तक है। 85 कहाँ पे होता है? 85 होता है 80 और 90 के दरमियान में, ठीक है ना। 80 और 90 के दरमियान में ये तकरीबन यहाँ करके आएगा ऐसे, यहाँ पे। इसको थोड़ा सा लाइन को इधर किया, फिर नीचे से लाइन को उसके साथ मिला दिया। अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत गैप हो तो उसको हाथ से हम कर सकते हैं। तो ये बेटा इनका जो था हिस्टोग्राम है वो तो बन चुका है। ये क्लास इंटरवल्स हैं ये, और ये इनका फ्रीक्वेंसी कह लें या इसका नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो आ जाएगा ये वाला, ठीक है ना। बल्कि इसको क्लास इंटरवल से ज़्यादा क्लास बाउंड्रीज़, क्योंकि ये जो पॉइंट थे ना ये क्लास बाउंड्रीज़ के थे, तो क्लास बाउंड्रीज़ के हमने ये बनाए थे। तो ये क्लास बाउंड्रीज़ यहाँ पे लिख दिया। अब इस क्वेश्चन में ये एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दी हुई है। इसमें एक तरफ नंबर ऑफ़ स्टेट्स क्या होते हैं? सल्तनत, मुल्क कह लें दूसरे लफ्ज़ों में, ठीक है। और इस तरफ पर कैपिटा इनकम इन $1000, ये डॉलर्स में, यानी कि जैसे ये 10 है ना, तो ये $10,000 है, यानी कि 1000 भी इसको बोलना है साथ। तो इस तरह करके इस तरफ स्टेट्स हैं, जहाँ पे डॉट लगा होगा वो उतनी स्टेट्स की तादाद है। अब यहाँ पे देखें कि ये फर्स्ट है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ स्टेट्स, टोटल स्टेट्स कितनी है। अब देखें कि जैसे ये देखो ये 8 है, इस डॉट के सामने 8 है ना, ये 8 हो गया, इसके सामने ये 9 है, इसके सामने ये देखें ये इसकी है 13 है, और ये देखें इसके बाद ये 10 के सामने है, ठीक है ना, ये 10, और ये 5 है, ये वाला डॉट ये 2 के सामने है, और ये वाला डॉट के सामने 1 है। ये स्टेट्स ये है, ये डॉट के सामने देखना कौन सा नंबर है, ये स्टेट्स की तादाद है। तो अब उन्होंने पूछा है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ स्टेट्स। इनको आप सब ने प्लस कर लेना, 8 + 9 + 13 + 10 + 5 + 2 + 2 1, इन सब को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 48। टोटल 48 स्टेट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ़ स्टेट विच हैव द लीस्ट पर कैपिटा इनकम, इन सबसे कम इनकम जिस स्टेट्स की है उन स्टेट्स की तादाद बताएं कि कितनी स्टेट्स की इनकम सबसे कम है। अब देखें ये 10,000 वाले हैं, इसके बाद ये 12,000 वाले हैं। तो ये जैसे जैसे नंबर आगे को बढ़ते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे समझो उसकी इनकम बढ़ती जा रही है। तो सबसे कम इनकम ये है। इसके सामने देखिए कौन सा नंबर है, इसके सामने जो नंबर है ना वो 8 है, यानी 8 स्टेट्स ऐसी हैं जिसकी इनकम बहुत कम है, और वो इनकम उसकी 10 जो है ना वो 10,000 पर कैपिटा है उसका।
तो हमने सिर्फ उस कंट्रीज़ की नंबर ऑफ़ स्टेट्स ही बताना है, तो नंबर ऑफ़ स्टेट उसका आ जाएगा 8। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टेट हैविंग हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, विच व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टेट्स, वो स्टेट जिसकी इनकम सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इनकम, तो सबसे आखिरी डॉट ये है 22,000, ये 22 है ना, ये 7,000 ही बोलना है, ये $22,000। तो सबसे ज़्यादा जो इनकम है ना वो 22,000 है, और वो कितनी स्टेट्स की है उसकी नंबर ऑफ़ स्टेट बताना है। उसके अंदर स्टेट्स आती है एक ही, इसके सामने ये स्टेट्स की तादाद है, यानी कि सबसे ज़्यादा इनकम $22,000 तो है, लेकिन वो कितने मुल्कों में है, कितनी स्टेट में है, वो सिर्फ एक स्टेट में ही है। उन्होंने सबसे ज़्यादा इनकम वाली स्टेट्स की तादाद पूछी थी, तो इसका आंसर आ जाएगा 1, वो एक ही स्टेट है जिसकी ये है। अब नेक्स्ट आता है व्हाट परसेंट ऑफ स्टेट्स हैविंग पर कैपिटा इनकम 4,000 एंड 16,000, यानी कि जो है 14,000 और 16,000 वाले, इनकी जो इनकम है वो बाकी स्टेट से कितने परसेंट है। इसमें अब हमने यही करना है कि अब देखें कि 14,000 वाले का नंबर क्या है, वो कितनी स्टेट्स हैं, 13, ठीक है ना। यहाँ कहाँ लिखते हो, यहाँ लिख देता हूँ चलो राफ में। और 16,000 वाले स्टेट्स की तादाद क्या है, 10 + 10। तो क्योंकि इन्होंने इसकी परसेंटेज पूछा है, उन्होंने यही पूछा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टेट, ये स्टेट्स की परसेंटेज पूछा है, पैसों की नहीं, यानी वो वाली स्टेट्स जिनकी इनकम ये 14,000 और 16,000 है उनकी परसेंटेज पूछा है। तो 14,000 वाले 13 स्टेट्स हैं और 16,000 वाली स्टेट 10 है। तो जब भी किसी की परसेंटेज मालूम करनी हो ना, जैसे इन दो की तो मालूम करनी है, तो इसको डिवाइड करना होता है टोटल स्टेट्स के। तो टोटल स्टेट्स कितनी है, 48, टोटल स्टेट्स 48 है, मल्टीप्लाई बाय 100। आप क्या ये वाली स्टेटमेंट लिख के, ये वाली जो फोर्थ पार्ट में है, आगे ये स्टेट करना वर्किंग उसके सामने कर लेनी है। 13 + 10 23 को जब हम 48 से डिवाइड करेंगे, जो एक आंसर आ जाएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, साथ परसेंटेज का साइन भी आएगा। इसको जब हम कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 47.91 तकरीबन आता है। अगर इसको राउंड ऑफ करें, इतना रहने देंगे तो भी ठीक है, लेकिन बुक के पीछे उन्होंने 48% नंबर लिखा हुआ है, साथ लिखा हुआ है अप्रोक्स का मतलब होता है तकरीबन 48%, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आता है हाउ मैनी स्टेट्स है पर कैपिटा इनकम 18,000 एंड अबव, 18,000 या उससे ज़्यादा वाली जो स्टेट्स हैं वो हाउ मैनी स्टेट, वो स्टेट्स कितनी हैं। यहाँ परसेंटेज नहीं पूछी, यहाँ पे सिर्फ स्टेट्स ही पूछा है उन्होंने। तो यहाँ पे देखें कि 18,000 वाले भी हैं, 18,000 वाले कितने हैं, 18,000 वाले के सामने देखें कि इसकी उन्होंने नंबर ऑफ़ स्टेट पूछा, स्टेट्स की तादाद इधर है, ये पैसे हैं। तो नंबर ऑफ़ स्टेट्स हमने ऊपर वो ये लिख भी ली थी 18,000 एंड अबव। 18,000 वाले ये 5 है, और इससे जो अबव वाली ये 2 है और ये 1 है। 5 + 2 हो जाएगा 7, 7 + 1 8। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 स्टेट्स आ जाएंगे। हाउ मैनी स्टेट्स, 8। 18,000 वाले आपने चाहे ये वर्किंग ऐसे करके ना लिख लेनी है, 5 + 2 + 1 = 8, ऐसे कर लें फिर भी ठीक है। या नंबर ऑफ़ स्टेट, बल्कि ये ऐसे शॉर्ट में आता है, इतना वो क्वेश्चन तो नहीं होगा। एक नंबर ऑफ़ स्टेट हैविंग 18,000 = 5, फिर नंबर ऑफ़ स्टेट्स हैविंग 18 के बाद $20,000 = आ जाएगा 2, फिर नंबर ऑफ़ स्टेट्स हैविंग पर कैपिटा इनकम $22,000 = 1, यानी 18 के सामने 5 आ जाएगा, 20,000 के सामने 2 आ जाएगा और 22,000 के सामने 1 आ जाएगा। फिर उन तीनों को प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 स्टेट्स। अब इसमें आ जाता है लास्ट वाला है रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बाय अ फ्रीक्वेंसी टेबल। जिस तरह ये हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं, इसको हॉरिजॉन्टली बनाएं या वर्टिकली बनाएं, आपने इस तरह का एक टेबल बनाना है। ये तो डायरेक्ट उन्होंने एक पॉलीगॉन दे दी ना, इसमें ना बार, इसमें वो भी नहीं है, हिस्टोग्राम भी नहीं है, लेकिन वो नहीं, इसमें हिस्टोग्राम की कंडीशन नहीं है, सिर्फ ये फ्रीक्वेंसी टेबल उन्होंने कहा है ये बनाना है हमने। तो अब देखें कि इसमें फ्रीक्वेंसी टेबल हम बनाते हैं पहले। अब इसकी जो
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ये हम दो तरह से बना सकते हैं। एक तो हम इसको क्लास बाउंड्रीज़ के तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे 10 है, इसको 8 to 10 कर लें, फिर 10 to 12 कर लें, फिर 12 to उस तरह से बना सकते हैं। या जिस तरह से एक वो जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी होती है उस तरह से भी हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। दोनों तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो बल्कि इसमें जो बेहतर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, क्योंकि ये इनका मिडल नंबर होता है जो 10 होता है, क्योंकि जो इसका पॉइंट होता है ना, ये जो पॉइंट ऊपर लगाते हैं ये इनके दरमियान में, अगर ग्राफ बनाते हैं ना ऐसे करके तो ग्राफ के दरमियान में होता है, जिसका मतलब 10 दरमियान में है। अगर 10 दरमियान में है तो 10 के उधर उधर क्या होगा, 9 से लेके 11, इन दोनों का दरमियान हो जाएगा 10। ये फिर 12 के लिए क्या होगा, 11 से लेकर 13 तक, फिर 13 से लेकर 15 तक, क्योंकि इनका दरमियान 12 हो जाएगा, ठीक है ना, और इनका जो दरमियान है वो 14 हो जाएगा। तो इसी तरह आगे आ जाएगा 15 से लेकर 17, फिर 17 से लेके 19, फिर 19 से लेके 21, 21 से लेकर 23। बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि आगे हमें ज़रूरत भी नहीं है। इनके सामने इनकी आप लिख लें जो फ्रीक्वेंसी है, ये कंट्रीज के नंबर ऑफ़ स्टेट्स, ये यहीं से दे के मैंने लिखा है। ये इनकम आगे आपने लिखना, ये इनकम उसकी है पर कैपिटा। तो आप पहले वाले के सामने 10 की क्या थी, 8, इनकी 8 है, उससे अगले वाले की 9 है ये, ठीक है ना। उससे जो नेक्स्ट वाले हैं उनकी है 13 है, उससे अगले वालों की 10 है, उससे आगे वाले की 5 है, फिर उससे नेक्स्ट 2 है। ये कंट्रीज़ की तादाद है ना, उसके नेक्स्ट वाले 1 है। तो ये इनकी जो है ना फ्रीक्वेंसी हमने लिख दी इनके सामने। इसको इस तरह से लिख देंगे तो भी ठीक है। अगर आप इसको जिस तरह से इन्होंने ये नंबर लिखे हुए इनके, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके सामने ये 10, इसके सामने ये 12, इसके सामने ये 14, इसके सामने 16, इनके सामने ये हो जाएगा 18, और ये 20, और ये फिर 22। ऐसे करके फिर ऐसे लिखते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि जो पॉलीगॉन जब बनती है ना तो उस वक्त ये इनकी जो क्लास बाउंड्रीज है ना ये बनानी होती हैं, तो हमने उस तरह से बना दी हैं। इनको ऐसे डायरेक्ट भी ऐसे कर देंगे तो भी ठीक है वैसे तो, लेकिन बेहतर है कि ऐसे करें। बाकी मज़ीद आपने अपने टीचर से रहनुमाई करेंगे, जैसे वो रिक्वायर्ड आपसे डिमांड करते हैं ना उसी तरह का आप कर लें। तो ये क्वेश्चन जो है ना हमारा कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, इस क्वेश्चन में जिस तरह ये क्वेश्चन जो टेबल गिवन है, फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हुआ है, उसके मुताबिक मैंने ये ड्रा किया है। अब हमें पता है कि इसका जो हिस्टोग्राम के लिए हमने इसका क्लास बाउंड्रीज़ बनानी है। क्लास बाउंड्रीज़ में ये लास्ट वैल्यू जो अपर क्लास होती है और जो लोअर क्लास होती है जो नेक्स्ट, ये दोनों सेम होती हैं। इसका क्या तरीका होता है कि लोअर में से 0.5 माइनस करना होता है। ये 59.5 और ये 64.5, इसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो ये सेम बन जाएगी 64.5 और ये 69.5। इसमें से 0.5 माइनस करोगे तो ये बन जाएगा 69.5 और ये 79.5। इसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 79.5 और ये 89.5। इस तरह इसमें से 0.5 माइनस किया तो 89.5 और ये 94.5, ये 94.5 और ये 99.5। अब हम यहाँ पे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ड्रा करते हैं, जिसके ऊपर हम इसके वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब देखें जो क्लास बाउंड्रीज़ है यहाँ पे जो इनका क्लास इंटरवल है वो इक्वल नहीं है, ठीक है ना। किसी जगह पे ये देखें कि हमें नज़र आ रहा है किसी जगह पे ये 5 का डिफरेंस है, किसी जगह पे 10 का है। तो जैसे ये क्या है कि ये 64 65 इसके दरमियान में आ जाएगा यहाँ पे 64 पॉइंट, यानी कि जैसे अगर होल में देखा जाए तो 60 और 70 के दरमियान में आता है 65। तो इस तरह हमने इसका जब इसको क्लास बाउंड्रीज में किया 59.5 और 70 को 69.5, इन दोनों का जो दरमियान होगा ना वो 64.5 होता है। अगर वैसे करें 60 और 70 का हाफ 65 होता है, लेकिन क्लास बाउंड्रीज के फॉर्म में ये होता है 64.5। इस तरह एक और भी था 5 में जिसका ये वाला, तो इसमें ये 94, ये हो जाएगा 90 और इसके 90 और 99 के दरमियान में ये 94.5।
तो अब देखें आप इसकी जब फ्रीक्वेंसी की तरफ आते हैं तो फ्रीक्वेंसी में ये 2 का डिफरेंस है, तो हम इक्वल फासला रखते हुए ऐसे 2 4 6 8 10 12 और 14 तक तो हमें चाहिए, एक आधा आगे ऊपर वैसे ही बना लेते हैं। ये हो जाएगा वाई एक्सेस और ये हमारा एक्स एक्सेस। अब देखें जो पहले 59 से 64 तक है उसकी फ्रीक्वेंसी है 2, इसको 2 तक लेके जाएंगे। ये 2 सामने साथ ही है, ऐसे यहाँ से फिर यहाँ तक इनको मिला देना आपस में, ठीक होगा ये। अब इसमें देखें जो नेक्स्ट है 64 से 69 तक, इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है, ये 6 के सामने, ये लाइन इनकी कॉमन होती है, इधर 6 के सामने और 69 तक ये बार बनेंगे। इनके बार को उतना ऊपर तक लेके जाना होता है जितनी फ्रीक्वेंसी होती है। अब नेक्स्ट जो 69 से 79 तक है उसका 12। अगर आपको ऐसे डॉट हो रहा हो तो आप स्केल के साथ भी इसकी लाइन ड्रा कर सकते हैं। जैसा कि ये एक बड़ी लाइन है तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको स्केल के साथ ही ड्रा कर लें। ये भी स्केल के साथ ऐसे करके जोड़ लेंगे। इसकी क्योंकि वो रेंज ज़्यादा थी इसलिए इसका जो बार है ना थोड़ा सा चौड़ा बना है। अब नेक्स्ट देखें कि नेक्स्ट आ रहा है 79 से लेकर 89 तक, उसकी फ्रीक्वेंसी है 14 ये 12 तक था, 14 उससे आगे हो जाएगी यहाँ तक इसके सामने। आप चाहे स्केल के साथ इसकी डायरेक्शन कर लें, ठीक है ना। ऊपर से भी ऐसे, और ये अब नेक्स्ट जो आ रहा है वो आ रहा है 89 से लेकर 94 तक, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है 10, तो 10 के सामने ये 10 है, 10 के सामने यहाँ बनेगी इधर। इसको मिला दिया ये। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है हमारी वो है 94 से लेके 99.5, इसकी 6 है फ्रीक्वेंसी, इसकी 6 है। ये 6 के सामने हो गया ये और ये। अब बाद में आने वाली बुक, क्योंकि ये फर्स्ट एडिशन था इसका, उसमें इंटरवल डिफरेंट था लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमने बार का साइज़ किया है। आने वाली बुक्स में अगर इसका बार की जो वैल्यू में जो क्लास इंटरवल है सेम आता है सारों में, तो फिर ये वाले इसका साइज़ अगर सेम होगा तो इनकी चौड़ाई जो है ना ये भी सेम बनेगी। जो डाटा दिया हुआ है उसके मुताबिक फिर यही है। तो ये इसका हो गया, ये मैथ्स का था, ये फ्रीक्वेंसी, ये तो इसका हिस्टोग्राम बन गया। पार्ट 1 में हिस्टोग्राम बनाना था, पार्ट 2 में है इसका पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होती है कि हर बार के मिड में एक डॉट लगा लेना है, हर मिड में एक डॉट। ये असल में इसकी मिड वैल्यू होती है, मिड पॉइंट जिसे कहते हैं ये। अब इन तमाम पॉइंट्स को नीचे एक्स एक्सेस से उठाना है। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि ज़रा प्रोमिनेंट रहे, वाज़े नज़र आए आपको, ठीक है ना। इसको अब हमने यहीं से नीचे से उठा लेना है। इसको पहले डॉट से मिलाना है, फिर पहले डॉट को अगले डॉट से मिलाना है। या पॉलीगॉन बन रही है, ये रेड वाली पॉलीगॉन है, बाकी दूसरे हिस्टोग्राम है। अब इस वाले डॉट को नेक्स्ट डॉट से, इस डॉट को फिर इस डॉट से, फिर इसी तरह तमाम डॉट्स को मिलाते हुए ये मिल गया। इसको यहीं तक नहीं छोड़ना, अगर यहीं तक छोड़ेंगे तो ये नामुकम्मल है, बल्कि इस वाले डॉट को अब नीचे एक्स एक्सिस पे जाके गिरा देना है, नीचे ये यहाँ पे आगे मिला देना है। तो ये जो रेड कलर में आपको नज़र आ रही है ये इसकी पॉलीगॉन है। तो इस क्वेश्चन में जो इन्होंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है वो मैंने इधर टेबल ड्रा कर ली है। अब इसका हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है कि इसकी क्लास बाउंड्रीज़ लेंगे। क्लास बाउंड्रीज़ में इसकी लास्ट वैल्यू और इसकी पहली वैल्यू ये दोनों सेम होनी चाहिए, यानी इसकी जो अपर क्लास है इसकी जो लोअर क्लास है इसकी वैल्यू सेम हो।
इसका तरीकाकार क्या होता है क्लास बाउंड्रीज़ में कि पहली वाली वैल्यू में से 0.5 माइनस कर जाना होता है और बाद वाले में 0.5 प्लस करते जाना होता है। तो इसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 599.5 और इसमें करेंगे तो 99.5। इसमें से जब 0.5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 909.5 और इसमें 0.5 प्लस करेंगे तो 1999.5। अब इसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो ये वाला ही आ जाएगा। तो ये तमाम में से मैंने पहले वाले में से 0.5 माइनस कर दिया, बाद वाले में 0.5 प्लस कर दिया। अब देखें ये इसकी लास्ट ये दोनों सेम होगी, इसकी ये सेम होगी, इसकी ये सेम होगी। अब इसको हम एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के ऊपर इनके बार ड्रा करते हैं। अब इसका हिस्टोग्राम ड्रा करने के लिए देखें, पहला है 559.5, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 50। अब ये 599 से लेकर 999 यहाँ तक ये दोनों हैं, इसकी 50 तक है, 50 ये है। ये स्केल से चाहे आप लाइन ड्रा कर लें ऐसे करके ये। अब दूसरा 999 से लेकर 1999 19 यानी आगे ये 500 का डिफरेंस था, आगे यहाँ से लेकर 1000 का ये। और इसकी फ्रीक्वेंसी है 70 ये इसके सामने आएगा ऐसे। ये सेंटर वाली लाइन कॉमन होती है। अब यहाँ तक ये अब नेक्स्ट है 1999 से लेकर 24.99 यहाँ तक, इसकी फ्रीक्वेंसी है 75। ये 80 और 70 के दरमियान 75 होगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा ये ऐसे करके। ये हो गया 2499 तक हो गया ये। अब नेक्स्ट आ रहा है 2499 से लेकर 2999 तक, यानी 2499 से लेकर 24 से लेकर 29 तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इसकी फ्रिक्वेंसी 65, ये 60 और 70 के दरमियान में होगा। अगर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही हो तो स्केल के साथ स्केल की हेल्प ले लेनी है। 65 आएगा इसके दरमियान में, इधर से देना है 70 और 60 के दरमियान में ऐसे करके लाइन ड्रा कर लेंगे। यहाँ से भी देखना कि लाइन इससे आगे ना जाए। ये हो गया, अब 65 तक हो गया। अब नेक्स्ट है 2999 से लेकर 34 ये वाला है और इसकी फ्रीक्वेंसी है 70 का एक पहले भी आया था, उसी के इक्वल है ये वाला। तो ये बेटा इसका जो हिस्टोग्राम है वो बन चुका है। नीचे इसके जो भी लिखना है ये फ्रीक्वेंसीज़ हैं, ये इस तरह प्राइसेस हैं, प्राइस इन रुपीज़ ऐसे करके लिख लें और ये इसका हिस्टोग्राम बन चुका है।